previous class we have studied about the respiration in human beings. Today we will study the respiration in other animals. So we know that in the living world there are unicellular, there are multicellular animals, there are prokaryotic and eukaryotic organisms. So there are different type of modes of respiration in living beings. So we will study here how the living organism respirate or the process of respiration takes place. What are the different type of methods by which living organism obtain or generate energy to perform different functions. So first we will study the respiration by diffusion. Respiration by diffusion. We have already studied in the 9th class unicellular organism like amoeba and paramecium. So you know that like amoeba is a unicellular organism, and in the amoeba the process of respiration takes place through the process of diffusion. So first of all we will define the term diffusion. What is diffusion? You know that diffusion is the intermixing of particles of two or more substances on their own. यानी diffusion क्या है? दो या दो से अधिक सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हों, मॉलिक्यूल्स हों, वो स्वतः आपस में मिल जाए. जैसे आप सपोज करो आप सेंट स्प्रे करते हो एयर में, तो जो सेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं. जैसे वाटर वेपर होता है, स्टीम भाप होता है, तो वो एयर में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, मिल जाता है, आपस में मिल जाता है. जैसे आप कोई कलरफुल, जैसे आप इंक ले लो, अगर आप 1 ड्रॉप ऑफ इंक को जो है वाटर में अगर डालते हो तो कुछ समय पश्चात क्या होता है कि जो इंक का ड्रॉप है वो धीरे धीरे वाटर में मिल जाता है, आपस में मिल जाते हैं. तो ये जो इंटरमिक्सिंग है उसी को कहा जाता है डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स of two or more substances on their own. यानी दो या दो से अधिक सब्सटेंस के पार्टिकल्स का आपस में स्वतः मिलना, यह डिफ्यूजन कहलाता है. अब जैसे ये अमीबा है, दिस इज अमीबा. ये अमीबा जो है ये क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जलीय जीव है, जल में रहता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना फ्रेश वाटर ये ऑर्गेनिज्म है. तो ये वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, वाटर में आप जानते हो कि वाटर में 5% ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व इन द वाटर. यानी अगर कोई पूछता है आपसे कि भाई वाटर में कितने परसेंट ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है, तो 5% अबाउट लगभग. तो ये जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वाटर में जो घुली हुई है, ये जैसे ही इसके सरफेस पे आती है ऑक्सीजन, ये जो इसका सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसमें क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है. यानी जो ऑक्सीजन का पार्टिकल्स है और जो इसका साइटोप्लाज्म है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं. और इस ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन इसके यहाँ पे एंटर करती है, तो इसका जो इसमें जो ऑर्गेनेल्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या करते हैं, ये उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी.
तो यहाँ पे जैसे आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन सब में जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीबा में रेस्पिरेशन किस प्रोसेस से होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय व्हिच रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द अमीबा और पैरामीशियम? तो व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस? डिफ्यूजन। तो ये तो हो गया आपका डिफ्यूजन के द्वारा जो है रेस्पिरेशन किसमें होता है और कैसे होता है। तो यहां पे ध्यान देना है आपको। जो नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन थ्रू रेस्पिरेशन बाय स्किन। दूसरा जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है कुछ एनिमल्स में, इन सब एनिमल्स the process of respiration takes place by skin, like earthworm and leech, मोलस्क, जो मोलस्का फाइलम के मोलस्का के जो एनिमल्स हैं, या आपका फ्रॉग हो गया जब वो वाटर के अंदर रहता है तो वो किसके थ्रू यहाँ पे रेस्पिरेशन करते हैं? स्किन के थ्रू। जैसे अर्थवर्म में आप देखोगे कि अर्थवर्म में इसका जो स्किन होता है ये मॉइस्ट स्किन होता है, और ये जो स्किन है इसमें जो हीमोग्लोबिन है इसका ब्लड में वो प्लाज्मा में डिसॉल्व रहता है। इट मींस द हीमोग्लोबिन जो ह्यूमंस में हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी में होता है, रेड ब्लड कैप्सूल्स में होता है। यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। ड्यू टू दिस रीजन द ब्लड ऑफ द अर्थवर्म इज कलरलेस, इसीलिए इसका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिसॉल्व रहता है, और जैसे यहाँ पे ये इसके स्किन के थ्रू, जो स्किन में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वहां से एयर जो है ये एंटर करती है, और ये एयर सीधे हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाती है, और ये प्लाज्मा में रहता है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिसॉल्व रहता है, और वहां से ये ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज होती है टू प्रोड्यूस एनर्जी। क्योंकि आप जानते हो जो भी फूड पार्टिकल्स है, चाहे वो ग्लूकोज है, जैसे आपने देखा था ह्यूमन बीइंग्स में, तो ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, और एनर्जी फॉर्म यहाँ पे बनती है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन बाय स्किन किन किन एनिमल्स में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन बाय स्किन जो है वो अर्थवर्म है, लीच है, या जब फ्रॉग कहाँ पे रहता है? वाटर के अंदर, क्योंकि फ्रॉग क्या है? वो एम्फीबियन एनिमल है कि नहीं? तो एम्फीबियन है, एम्फीबियन का मतलब हो गया जो वाटर में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। तो जब लैंड पे रहता है तो वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, और जब वाटर के अंदर रहता है तो वो वाटर के अंदर या सॉइल के अंदर रहता है तो वो जो है स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। तो ये हो गया डिफ्यूजन स्किन के थ्रू। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं, respiration by sprinkles or tracheal system। respiration by sprinkles or tracheal system। तो ये स्प्रैकल्स क्या होते हैं? जो इंसेक्ट्स होते हैं, देयर आर टिनी पोर्स इन द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, उनको कहते हैं स्प्रैकल्स। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा सकता है आपसे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इंसेक्ट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो स्प्रैकल्स के थ्रू होता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। जैसे अभी आपने देखा कि चाहे वो अमीबा हो या आपका
अर्थवर्म है, या ये इंसेक्ट्स होते हैं, इन सब में कोई, जैसे आपने ह्यूमन बींग्स में देखा था कि नॉस्ट्रिल्स है, फिर आपका फायरिंग्स है, फिर लैरिंग्स है, फिर ट्रैकिया है, फिर ब्रोंकियोल्स है कि नहीं, ब्रोंकस है, ब्रोंकियोल्स है, एल्वुलाई है, पूरा एक लंग्स है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। तो यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है इस तरह का वेल डेवलप्ड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन सीधे डिसॉल्व होती है टिश्यूज में, सेल्स में सीधे डिसॉल्व होती है। तो ये जैसे स्प्रैकल्स होते हैं, कोई भी इंसेक्ट है सपोज करो, तो इसकी बॉडी पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं बॉडी पे, तो वो इन्हीं पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्प्रैकल्स। और इसमें स्प्रैकल्स जो होते हैं ये पूरा एक ट्रैकियल सिस्टम बनाते हैं इस तरह से, जैसे आपने देखा था ह्यूमन बींग्स में कि ट्रैकिया होता है जिसपे सी शेप्ड ये स्ट्रक्चर होते हैं कार्टिलेज के, तो ये एक नली होती है, ट्यूब होती है। तो वैसे इसमें बहुत सारी ट्यूब होती है, छोटी छोटी बहुत सारी ट्यूब होती हैं जो सीधे जाकर के टिश्यूज से जुड़ी होती हैं, और ऑक्सीजन जो इसी स्प्रैकल से ये एंटर करता है और इस ट्यूब से होते हुए सीधे पहुंच जाता है टिश्यूज में। तो यहाँ पे सीधे इंसेक्ट में क्या होता है कि ऑक्सीजन सीधे स्प्रैकल से एंटर करती है। स्प्रैकल्स क्या होते हैं, स्प्रैकल्स आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ एन इंसेक्ट। यानी एक इंसेक्ट के बॉडी सरफेस पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे आपने कहा था लीव्स में स्टोमेटा होता है कि नहीं। तो जैसे आपके स्किन पे स्मॉल पोर्स है जहां से आप पसीना निकलता है, नहीं निकलता, क्यों भाई, निकलता है ना। तो वैसे ही इंसेक्ट की बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्प्रैकल्स कहते हैं, और ये स्प्रैकल्स के थ्रू ही ऑक्सीजन एंटर करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, तो स्प्रैकल्स के होता है। इसमें एक ट्रैकियल सिस्टम होता है, बहुत सारे ट्रैकिया टाइप के ट्यूब होते हैं जहां से ऑक्सीजन एंटर करता है और सीधे जाकर टिश्यू में डिसॉल्व हो जाता है और ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है। तो ये हो गया इंसेक्ट्स में कि रेस्पिरेशन हम इंसेक्ट्स में किसके थ्रू होता है, स्प्रैकल्स के थ्रू होता है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे रेस्पिरेशन बाय गिल्स। जैसे एक्वेटिक एनिमल, जैसे फिश है आपका, फिश में आप देखेंगे गिल्स होते हैं, दे आर 5 पेयर्स इन नंबर, रेड कलर के, इनको गलफड़े बोलते हैं। तो फिश क्या करता है, अपने माउथ को ओपन करता रहता है, बंद करता रहता है कि नहीं, खोलता है बंद करता है वाटर में। तो ये जैसे ही कोई फिश है तो इसके माउथ में जैसे ये वाटर जो है यहां से एंटर करता है, तो यहाँ पे जो उसके ये 5 पेयर्स गिल्स होते हैं तो वो रेड कलर के होते हैं, क्योंकि वहां पे हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड कैपिलरीज होती है। जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे वाटर एंटर करता है और वाटर में जो 5% ऑक्सीजन डिसॉल्व है ये इस हीमोग्लोबिन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे रिलीज होता है, ये कारण है वाटर में एब्जॉर्ब हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो ये हमें ध्यान देना है, ये जो गिल्स होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, स्पेशली फिशेस में होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स में होते हैं, जलीय जंतुओं में होते हैं। तो ये रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स किसमें होता है, फिशेस में, ठीक है। इसके बाद जो जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उन सब में जो रेस्पिरेशन होता है वो बाई लंग्स होता है। और जैसे ह्यूमन बीइंग्स में आपने पढ़ा है कि लंग्स में एल्वुलाई होते हैं जिनको हम एयर चैम्बर कह सकते हैं। उन्हीं एल्वुलस में, यानी सिंगल एल्वुलस बोलेंगे, अगर हम बहुत सारे हैं तो एल्वुलाई बोलेंगे। वहां पे आप ये जैसे एक मान लीजिए आपका ये एल्वुलस है, इसमें क्या होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। तो जब इसमें ऑक्सीजन एंटर करता है तो ये इतनी पतली होती हैं
बहुत थिन होती है, तो ये इसमें जो ब्लड होता है, जो हीमोग्लोबिन है, वो इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है, यानी ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही है। यहां से ब्लड कैपिलरीज से जो है वापस ब्लड कहां जाएगा? हार्ट में, और वहां से जब पंप होगा तो पूरे बॉडी में जाएगा, सभी पार्ट्स में जाएगा। तो ये लंग्स में जो एल्वेलाई होता है वहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट ट्रैकिया, सेकेंड मान लो ये ऑप्शन हो गया ए, दैट इज बी, ब्रोंकस, सी एल्वेलस, डी लैरिंग्स। तो यहां पे हमें इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। गैसियस एक्सचेंज जो होता है ह्यूमन बीइंग्स में कहां होता है? वो एल्वेलस में होता है, या इसी को अगर प्लूरल में बोले तो एल्वेलाई में होता है। ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि डिफ्यूजन के थ्रू जो है रेस्पिरेशन किसमें होता है, ये पूछा सकता है आपसे। यहाँ पे स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन किसमें होता है, स्पाइकल जो है ये रेस्पिरेटरी पार्ट है किस एनिमल्स में, किसमें है। तो ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे। इसके साथ साथ ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा डायग्राम है वो आपसे पूछा सकता है, और छोटे छोटे भी पार्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं। व्हाट इज ब्रीदिंग, व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज केमिकल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, है कि नहीं? तो ये सब आपको ध्यान रखना। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का रिएक्शन क्या है? तो आप लिखोगे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये तो हो गया एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यानी अमीबा से लेकर के और ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है। ये तो हो गया रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अगर आप देखें यहाँ पे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो प्लांट्स में हमने देखा हुआ है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें हम लोगों ने देखा था कि देयर आर टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। जो लीव्स होती हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको नाम दिया गया था स्टोमेटा। स्टोमेटा, ये स्टोमेटा के थ्रू जो है रेस्पिरेशन होता है। यहां पे हमें ध्यान देना है, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट में जाता है, स्पेशली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। जितने भी ग्रीन पार्ट होते हैं वहां पे क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये एंटर करता है, पहुंचता है, और वहां पे फिर ये फोटोसिंथेसिस होती है और वहां से ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है बाई प्रोडक्ट के रूप में, और प्लस यहाँ पे आपका स्टार्च बनता है, यानी फूड पार्टिकल्स बनते हैं, फूड। ये तो फोटोसिंथेसिस में होता है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है कि रेस्पिरेशन में यानी इसका उल्टा आप देखो, ये जो फूड पार्टिकल्स है, यानी फूड जो है और ये जो ऑक्सीजन है,
ये रिएक्शन करते हैं, फिर देखो वही बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। अब देखो यहां पे क्या किया गया था, कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया, वाटर लिया गया और प्लस जो है सोलर एनर्जी लिया गया। सेम पैटर्न है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस में यूज की गई, बनाया गया ऑक्सीजन और फूड। ठीक है, इसका यही ऑक्सीजन और फूड से फिर से कन्वर्ट किया गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना है कि सेम प्रोसेस है बट केवल अपोजिट प्रोसेस है। यहां पे प्रोसेस कैसा है, अपोजिट है। तो अब यहां पे देखेंगे प्लांट्स में, तो ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की ओनली इन डे टाइम होता है। फोटोसिंथेसिस इन डे टाइम होता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है ये होल डे होता रहता है, यानी पूरे 24 घंटे चलता रहता है, चाहे वो एनिमल्स में हो और प्लांट्स में हो। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन पूरा चलता है, ऐसा नहीं कि जब ये फोटोसिंथेसिस होता है तो रेस्पिरेशन नहीं होता है, नहीं। तो ये होल डे चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है, टिल लाइफ, पूरे जीवन में चलता रहता है, जब तक कि पौधा जो है वो ग्रीन रहता है, जीवित रहता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये ऐसा नहीं आप सोचो कि केवल रेस्पिरेशन डे टाइम में नहीं होता, केवल रात में होता है, ऐसा नहीं है। ये पूरे 24 आवर्स कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अब ये रेस्पिरेशन होता कैसे है, ये तो आपने समझा कि प्रोसेस रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस होता है, ये आपने यहाँ पे ध्यान दिया। अब ये रेस्पिरेशन जो प्लांट्स है, तो प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है, जैसे लीव्स है आपकी, स्टेम है और रूट है। लीव्स, स्टेम एंड रूट। तो जो लीव्स में रेस्पिरेशन होता है, यहां पे ध्यान देना है, वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा। यानी जो लीव्स में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के। आपने पढ़ा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ है। स्टोमेटा क्या है कि दे आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स यानी पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। और यही स्टोमेटा से आपने फिगर बनाया हुआ गार्ड सेल बनाया था, नहीं बनाया? तो ये जो स्टोमेटा है वहीं से एयर एंटर करता है, यानी ऑक्सीजन एंटर करेगा और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। और वही ऑक्सीजन जो है ये फूड को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज कर करके जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करता है और एनर्जी फॉर्म होती है। और ये एनर्जी जो है वो सेल्स के द्वारा यूटिलाइज होती है टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। बहुत सारे कार्य करने के लिए ये एनर्जी यूज कर ली जाती है सेल्स के द्वारा। तो लीव्स में जो स्टोमेटा के थ्रू होता है रेस्पिरेशन, यहाँ पे हमें ध्यान देना है, ये हमेशा होता रहता है। और जो ऑक्सीजन है उसका यूटिलाइजेशन होता रहता है। तो लीव्स में दोनों प्रोसेस साथ में चलती रहती है, यानी फोटोसिंथेसिस भी होती रहती है और रेस्पिरेशन भी होता रहता है। और गैसेस एक्सचेंज कहां से होता है, थ्रू स्टोमेटा। जैसे हम लोगों ने देखा था, हमारे पास नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ये दो छिद्र होते हैं जिनको नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। यहां से हम लोग सांस लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं। तो यहां पे भी ब्रीथिंग हो रही है, ब्रीथिंग यहाँ पे भी हो रही है, क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है कि नहीं? वही हम लोग भी करते हैं, ये ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। तो ब्रीथिंग यहाँ पे भी हो रहा है, ये ध्यान देना है आपको। स्टेम, तो स्टेम में रेस्पिरेशन कैसे होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है। स्टेम में जो है ये जो बार्क होता है, जो छाल होती है, देयर आर वेरी स्मॉल पोर्स दैट इज नोन एज लेंटिकल्स। ये लेंटिकल्स होते हैं स्मॉल, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि लीव्स में जो है स्टोमेटा होते हैं, वहां से गैसियस एक्सचेंज होता है और वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में वही होना है कि फूड जो है ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, वाटर फॉर्म होगा और एनर्जी फॉर्म होगी।
तो वैसे ही स्टेम में रेस्पिरेशन होता है थ्रू लेंटिकल्स होता है। लेंटिकल्स क्या होते हैं, जैसे स्पाइकल्स आपने देखा था कि इंसेक्ट की बॉडी सरफेस पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहां से ऑक्सीजन एंटर करती है, बाहर आती है। तो वैसे ही जो लार्ज प्लांट होते हैं, बड़े प्लांट होते हैं, जिनको हम ट्रीज कहते हैं, जो वुडी स्टेम वाले होते हैं बहुत मोटे मोटे, तो वहां पे क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं बार्क में, छाल में, जिनको हम लेंटिकल्स कहते हैं। और ये गैसियस एक्सचेंज इसी लेंटिकल्स के थ्रू होता है। तो ये ध्यान रखना है, रूट्स में जो रूट्स हेयर होते हैं वहां पे इन द सॉइल दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, यू नो, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। तो साथ में जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर होता है उसको भी एब्जॉर्ब करते हैं, और वहां पे जो ऑक्सीजन है एयर में उसका यूज करते हैं टू यूटिलाइज फूड। यानी आप यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन गया तो पूरे बॉडी में, पूरे प्लांट में जाएगा, स्टेम में जाएगा, रूट में जाएगा, ऐसा जैसे ह्यूमन बीइंग्स में है कि लंग्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुई है अल्वियोलस के द्वारा, हीमोग्लोबिन में मिल गई, फिर हीमोग्लोबिन जो है वो लेकर के पूरे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन को जाएगा। ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ प्लांट्स में नहीं है। प्लांट्स के अलग अलग पार्ट में अलग अलग सिस्टम है रेस्पिरेशन का। जैसे आप देखा लीव्स में थ्रू स्टोमेटा होता है, स्टेम में थ्रू लेंटिकल्स होता है, और रूट्स में थ्रू रूट हेयर होता है। यानी रूट सीधे ऑक्सीजन को, यानी वाटर मिनरल के साथ साथ ऑक्सीजन को भी, यानी वाटर एयर को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है इसको अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट हम लोग क्लास में देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी जो हमारा डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। अब इस प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस फॉर्म होते हैं हमारे बॉडी में जो व्हिच आर यूजलेस, एंड इफ दे स्टे मैक्सिमम टाइम इन आवर बॉडी दे प्रोड्यूस हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडी। अगर ये जो वेस्टेज सब्सटेंस हैं अगर वो हमारे बॉडी में पड़े रहते हैं, उनको बाहर नहीं निकाला जाता है, तो वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दे मे बी हार्मफुल टू अस। इसलिए उनको शरीर से बाहर निकालना, वो जो प्रोसेस है, वो जो सिस्टम है, वो उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे आपने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपकी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा आपने, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, बहुत सारे सिस्टम आपकी बॉडी में वर्क कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग।